वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे नई वाली 2024 वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में। उसमें हमको क्या क्या मिलने वाला है, हम सब कारवासल प्रोस की क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या अभी वाली फॉर्च्यूनर को ले लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इसके दिल में आते हैं, इसके इंजन में आते हैं, तो आपको फिलहाल दो मिलते हैं। 2.8 लीटर का डीजल जिसमें आपको 200 हॉर्स पर मिलती है और एक 2.7 लीटर का पेट्रोल, जिस पे ध्यान देने का फायदा है नहीं। पर दोस्तों अगर आप देखें, कुछ साल पहले टोयोटा ने एक एम बनाया था कि 2020 तक वो अपने सारे डीजल ऑप्शन को डिसकंटिन्यू कर देंगे। और फिर 2022 में वो कहते हैं कि इंडिया में उनकी डीजल कार्स की डिमांड हाईएस्ट है अभी तक की। तो इसलिए दोस्तों टोयोटा को कुछ मिडिल ग्राउंड ढूंढना है ताकि वो जो हमारी प्रकृति है उसको भी संभाल पाए, सुरक्षित रख पाए, और साथ ही में जो हमारी गाड़ी है उसमें भी बढ़िया एवरेज ऑफर कर पाए। तो इसलिए आपको हाइब्रिड डीजल ऑप्शन मिलने वाला है इस गाड़ी में, जो कि काफी रेयर होता है क्योंकि जनरली आपको पेट्रोल में हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अब आपको डीजल में मिल रहा है। और ये आपको मर्सिडीज की कार्स में थोड़ा बहुत मिलता है। और ये टेक्नोलॉजी डीजल में काफी बढ़िया काम करती है, जिसमें अगर आप सी क्लास का एग्जांपल है तो उसमें आपको C200D और C300D दो डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। और दोनों कार्स में सिर्फ आपको हाइब्रिड का डिफरेंस मिलता है, और सिर्फ हाइब्रिड के डिफरेंस है, बैटरी के और मोटर के डिफरेंस है आपको 70 एक्स्ट्रा हॉर्स पावर मिलती है और आपको 110 Nm का एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता है। Now that is a lot of power. तो इसलिए जो फॉर्च्यूनर होने वाली है उसमें आपको इंजन तो वही मिलेगा 2.8 लीटर डीजल, लेकिन आपको पावर बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। 240 हॉर्स पर मिलने वाली है और 550 Nm के आसपास का टॉर्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक कुछ डिफाइंड फिगर नहीं है, पर मैंने अपने अरिस्टोक्रेटिक और कार्वासल प्रो वाले दिमाग से सोचा है। और अगर आपको भी ऐसा दिमाग चाहिए, सब्सक्राइब कर लो, जिससे गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ी बनने वाली है और फिलहाल भी सबसे पावरफुल है। तो बढ़िया भाई, आपको मजे आएंगे इस गाड़ी में, ऐसे बढ़िया ड्रैग रेस वगैरह करने में। और जो पेट्रोल ऑप्शन है वो आपको नया मिलने वाला है 2.0 लीटर का पेट्रोल, जो कि फिलहाल वाली हाई क्रॉस वगैरह में आता है, जिसमें आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल सकती है, जिससे बढ़िया आपको एवरेज मिलने वाली है और आपको 200 के आसपास हॉर्स पर मिलने वाली है। तो इसलिए इंजन ऑप्शन अगर आप देखें काफी आपको बढ़िया मिलने वाली है। मजा आएगा आपको इस गाड़ी में ऐसे बढ़िया हवाबाजी करने में, ऐसे रील्स वगैरह बनाने में कि तुम क्या समझते हो अपने आप को। हमारे पास पूरा काफिला है फॉर्च्यूनर का पता नहीं जो भी रील्स वगैरह बनती है। पर दोस्तों इसकी भी टेंशन नहीं थी लोगों को, एक जो बड़ी टेंशन थी कि ये गाड़ी मोनोकॉक चैसी बेस तो नहीं होने वाली। हर्ष भाई क्या भाई, तुम बताओ हमें। ऐसा मतलब हुआ नहीं था कुछ, मैं बस ऐसे कह रहा हूँ थर्ड पर्सन के तौर पे, क्योंकि अगर ये गाड़ी मोनोकॉक चैसी बेस्ड हो गई तो ये गाड़ी तो भाई मारुति के शोरूम में बिकने लग जाएगी। इस गाड़ी को तो पूछेगा ही कोई नहीं। इसके अंदर जो रियल जज्बा है, जो इसका रियल खून है एसयूवी वाला, वो भी चला जाएगा। तो भाई फॉर्च्यूनर क्यों ही लेंगे हम, फिर कोडियाक वोडियाक ना ले ले। पर दोस्तों अगर आपको कोई भी ये कह रहा है कि ये गाड़ी मोनोकॉक चैसी बेस्ड होने वाली है, तो अपना हाथ ऐसे लो बढ़िया सा और मारो मत उसे, मारो मत उसे, हाथ मिलाओ, बढ़िया भाईचारा निभाओ। कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना दोस्तों। हम कारवासल प्रो है, हम एकदम बढ़िया शांति फैलाए रखते हैं पूरी कम्युनिटी में। तो इसलिए कोई चांस नहीं है कि इस गाड़ी में आपको मोनोकॉक चैसी बेस आर्किटेक्चर मिले। ये गाड़ी फुल फ्लेश बॉडी और लैडर फ्रेम होने वाली है, और जो इसका बॉडी और लैडर फ्रेम है काफी कुछ आप कह सकते हैं कि पहले जैसे ही होने वाला है, लेकिन आपको अपग्रेड्स मिलने वाले हैं इसकी वेल्डिंग में और नंबर ऑफ पार्ट्स में, ताकि इसका जो वेट है वो कम रहे और जो बॉडी रोल है वो भी कम हो जाए, जैसे नई वाली लैंड क्रूजर में टोयोटा ने करा है। और जो फील है अभी भी बरकरार है, वो बढ़िया वाली एसयूवी वाली। पर दोस्तों अगर आप देखिए, ये भी लोगों की टेंशन नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि जो फॉर्च्यूनर है बहुत ही ओवर प्राइस्ड है, बहुत ही यूजलेस गाड़ी है भाई, इतनी महंगी गाड़ी है और सनरूफ भी नहीं है। पर दोस्तों अगर आप देखें, मेरे ख्याल से इस गाड़ी में सनरूफ नहीं है तो सही भी है, क्योंकि अभी जो इस गाड़ी में रील लोग बनाते हैं, अगर उन्हें ऐसे पीछे दिखाना है कुछ तो खिड़की से निकल के खाते हैं। सनरूफ हो गई भाई तो आधी दुनिया तो सनरूफ से निकली रहेगी, तो वो थोड़ा सही नहीं है मतलब मजाक कर रहा हूँ भाई। कोई भी अगर फॉर्च्यूनर ओनर है, डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं आपको ऑफेंड करने के लिए बोल रहा हूँ इसे, गेट ऑफेंडेड, आई डोंट केयर। लेकिन दोस्तों अगर आप टोयोटा की लाइनअप देखें एसयूवीज की, तो उनकी जो सारी मोनोकॉक वाली गाड़ी है उनमें आपको जनरली पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, और जो उनकी बॉडी और लैडर फ्रेम वाली कार्स है या तो उनमें आपको सनरूफ मिलती नहीं है, और अगर आपको सनरूफ मिलती है तो आपको छोटी वाली सनरूफ मिलती है सामने वाली, जैसे लैंड क्रूजर में आपको मिलती है या फिर आपको प्राडो में मिलती है। तो इस गाड़ी में अगर आपको सनरूफ मिले तो इस गाड़ी में आपको छोटी वाली ही मिलने वाली है, बड़ी वाली एक्सपेक्ट मत करो। और बड़ी का यूज भी नहीं होता वैसे अगर आपको बताऊं, क्योंकि यार क्या ही खड़े होना सनरूफ में, धूप लगने लग जाती है, रिच पीपल्स प्रॉब्लम पर कोई यूज नहीं है उसका। छोटी वाली सनरूफ बड़ी है, और साथ ही में आपको 9 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है, जैसे आपको नई वाली हाई क्रॉस में मिलती है। जिसका एमआईडी है वो भी आपको थोड़ा नया मिलने वाला है, थोड़ा डिजिटल वाला। और साथ ही में जो इंटीरियर है उसका आपको लेआउट थोड़ा डिफरेंट मिलने वाला है। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है टोयोटा को कि इस गाड़ी के अंदर जो स्पेस है उसे थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि गाड़ी कुछ ज्यादा क्रैम्प्ड अप है मेरे ख्याल से। बाहर से बहुत ही बड़ी दिखती है पर अंदर से थोड़ी कम स्पेस है इस गाड़ी में। अगर थोड़ी स्पेस बढ़ा दो तो भाई थोड़ी और हवाबाजी हो जाएगी इस गाड़ी में, एक दो नेताजी के समर्थक और बैठ जाएंगे इस गाड़ी में। पर दोस्तों इस चीज की भी टेंशन नहीं है, सनरूफ वनरूफ क्या करनी भाई, मेन है भाई इस गाड़ी की लुक्स कैसे होने वाली है। क्योंकि अगर इस गाड़ी की लुक्स कबाड़ा हो गई तो भाई क्या टेंशन ही है, फिर तो भाई फॉर्च्यूनर क्यों ही ले रहे लुक्स की वजह से ऑब्वियसली। तो लुक्स अगर आप देखें तो काफी कुछ सेम रहने वाली है, जैसे आपको लैंड क्रूजर की हर एक जनरेशन में मिलती है, पर आपको थोड़े बहुत एडवांसमेंट मिलने वाले हैं। जैसे आपको सामने काफी बड़ी ग्रिल मिलने वाली है, जैसे टोयोटा की नई वाली कार्स में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हाई क्रॉस में या फिर लैंड क्रूजर में या फिर उनकी सीक्वेया में, जो कि कुछ ज्यादा बढ़िया, सीक्वेया में तो कुछ ज्यादा बढ़िया है। और साथ ही में आपको लाइट्स थोड़ी और पतली मिलने वाली है
सामने, ताकि गाड़ी थोड़ी और एडवांस लगे, थोड़ी और सेक्सी लगे। साइड में इस गाड़ी में आपको 18-19 इंच के लॉयज मिलने वाले हैं, लेकिन अब आपको डुअल टोन शायद ना मिले, आपको सिंगल टोन क्रोम के लॉयज मिले, क्योंकि अब जो टोयोटा की सारी फ्लैगशिप वाली कार्स है, फॉर एग्जांपल उनकी अगर आप हाई क्रॉस देखें तो उसमें आपको 18 इंच के लॉयज मिलते हैं सिंगल टोन क्रोम। उनकी जो लैंड क्रूजर है उसमें आपको सिंगल टोन क्रोम लॉयज मिलते हैं। जो उनकी हाईलैंडर वगैरह है उसमें आपको सिंगल टोन क्रोम लॉयज मिलते हैं। तो अब जो नया ट्रेंड है वो सिंगल टोन क्रोम लॉयज का है, वही कूल लगते हैं, वही सेक्सी लगते हैं। तो इसलिए इस गाड़ी में आपको सिंगल टोन क्रोम लॉयज मिल सकते हैं 18-19 इंच के। और जो साइड में फॉर्च्यूनर की ऐसे वाली एक लाइन होती है ना, उसकी पीछे वाले दरवाजे के पीछे, वो आपको इसमें मिलने वाली है, जो कि इसकी पहचान बन चुकी है। और साथ ही में हो सकता है खिड़कियां थोड़ी और छोटी छोटी हो जाए, ताकि थोड़ी और कूल लगे गाड़ी। और पीछे की लाइट्स है आपको वही लंबी वाली मिलने वाली है, थोड़ी और पतली हो सकती है, जैसे आपको सीक्वेयर में मिलती है। और मेरे ख्याल से अगर आप देखें जो इस गाड़ी की लुक्स है, ऑलमोस्ट जो सीक्वेयर है वैसी आपको मिलने वाली है, क्योंकि वो टोयोटा की आप कह सकते हैं फ्लैगशिप गाड़ी है। इसके ऊपर जो लैंड क्रूजर है और जो प्राडो है वो डिफरेंट लीग की आती है। जो सीक्वेयर आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत रिलेट करती है इस गाड़ी से, जो कि इंडिया में नहीं आती। तो वैसी इस गाड़ी की अगर लुक्स हो जाए काफी बढ़िया होगा, काफी मजे आएंगे भाई सबको। पर दोस्तों इस चीज की भी टेंशन नहीं है, मेन टेंशन एक लोगों को और है कि अगर आप देखिए जो इनोवा है उसके साथ टोयोटा ने क्या करा है कि क्राइस्टा को भी लॉन्च करा हुआ है और हाई क्रॉस को भी लॉन्च करा हुआ है। दो सेम गाड़ियां डिफरेंट जनरेशन की एक साथ बिक रही है। तो क्या दोस्तों ऐसा फॉर्च्यूनर के साथ भी हो जाएगा? क्या हम टोयोटा के शोरूम में जाएंगे नई वाली फॉर्च्यूनर लेने के लिए, और जो पुरानी वाली फॉर्च्यूनर है वो नेक्सा के शोरूम में मिलेगी? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जो फॉर्च्यूनर है उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी पहली वाली जनरेशन भी बिके और नई वाली भी बिके। और उसका एक रीजन है कि अगर आप देखिए जो इनोवा है उसकी नई वाली जनरेशन सिर्फ पेट्रोल में आती है, और जो पुरानी वाली अब टोयोटा बेच रहे हैं सिर्फ डीजल में बेच रहे हैं। लेकिन जो फॉर्च्यूनर है उसकी आपको नई जनरेशन में भी डीजल मिलने वाला है। तो इसलिए दोस्तों उसमें कोई चांस है नहीं, उसमें कोई सेंस बनती नहीं है पुरानी और नई को एक साथ बेचने का। और बाय चांस मान लो पुरानी वाली का रेट 3-4 लाख रुपए कम कर दिया, तो हो सकता है भाई लोग पुरानी वाली ले, क्योंकि उसकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, 6-7 साल हो गए हैं, सेल बढ़ते ही जा रही है उसकी। और जो मेरी अपनी तरफ से एक एक्सपेक्टेशन है या फिर एक दाव है कि जो नई वाली फॉर्च्यूनर है उसका प्राइस कम होने वाला है एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग फॉर्च्यूनर। और आप कहोगे भाई कैसी बातें कर रहा है तू, ऐसा तो होता ही नहीं कभी। पर मेरे ख्याल से अगर आप देखें जो आजकल कार ब्रांड्स है उनकी स्ट्रैटेजी बन गई है कि जब भी वो नई वाली गाड़ी को लॉन्च करने वाले होते हैं 1-1.5 साल में, जो पहले वाली गाड़ी है उसका प्राइस बढ़ाना शुरू करते हैं और कुछ ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ाते हैं, ताकि जब वो नई वाली गाड़ी को लॉन्च करे थोड़े हायर प्राइस में तो कंपैरेटिवली सस्ती लगे एज कम्पेयर टू पहले वाली गाड़ी, और बढ़िया गाड़ी की सेल्स हो पाए। और अब दोस्तों सोचने की बात है कि क्या आपको डायरेक्टली अब जाके टोयोटा के शोरूम में 50 लाख का चेक काटना चाहिए और अपनी फॉर्च्यूनर को घर ले आना चाहिए, या फिर जो नई वाली फॉर्च्यूनर है उसके लिए वेट करना चाहिए? तो उसके मेरे ख्याल से 2 आंसर है मेरे पास। अगर आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता डेप्रिसिएशन से, और वैसे भी इस गाड़ी की डेप्रिसिएशन होती नहीं है, तो आप जाओ अभी जाके ले लो अपनी फॉर्च्यूनर और बढ़िया मजे करो उसके। और वैसे भी अगर आपको बताऊं तो जब इसकी नई जनरेशन आने वाली है उससे पहले एटलीस्ट 2-3 प्राइस हाइक होने वाले फॉर्च्यूनर में, ताकि वो नई वाली जनरेशन का प्राइस को रीजनेबल बना पाए। तो इसलिए अगर आप अभी भी लेते हो तो इसलिए आपको नुकसान होने नहीं वाला ज्यादा, आप बढ़िया उसे बेच सकते हो 6-7-8 महीने बाद। पर दोस्तों मान लो आप थोड़े स्मार्ट हो, थोड़े इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर पेशेंस है, आप एक रियल कारवासल प्रो हो, तो अभी अपने 50 लाख लो, उसे पेटीएम के स्टॉक में लगा दो, वो 50 आपके 75 बन सकते हैं। उसके बाद जाके बढ़िया फॉर्च्यूनर का एकदम टॉप मॉडल लेना और बढ़िया मजे करना। तो कमेंट में लिख के बताना आप कैटेगरी 1 के हो या फिर कैटेगरी 2 के हो। मैं कैटेगरी 2 का हूं ऑब्वियसली। और हाँ डिस्क्लेमर दे दूं, पेटीएम वाले भाई मुझे पैसे नहीं दे रहे कोई स्टॉक प्रमोट करने के लिए, मतलब ऑब्वियसली क्यों ही देंगे, खुद इन्वेस्ट करा हुआ है। तो आप सबको बोल रहा हूँ बढ़िया भाई, आप भाई भी अमीर होंगे, हाँ मैं भी अमीर हूँ, फिर भाई अपनी फॉर्च्यूनर आएगी तभी।